आप देख रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गोकुल के रमणरीति धाम पहुंचे, जहां गुरु शरणानंद के आश्रम में पूजा पाठ की और गुरु शरणानंद का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज रमणरीति में पूजा पाठ करने के लिए और गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए आया था, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम था, फिर बिहारी जी के दर्शन का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल किया गया कि बसपा और सपा ब्राह्मण वोट बैंक रिझाने में लगे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबसे बड़ा नारा है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, इसमें सब समाहित हो जाते हैं। बसपा का चरित्र पूर्व में जनता देख चुकी है। वहीं राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी हल चलाएं तब माना जाएगा किसान हैं। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अभी पार्टी और हमारी कमेटी इस चीज पर निर्णय लेगी, तभी फाइनल होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। वहीं मथुरा के बलदेव क्षेत्र से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के टोल पर हंगामा और मारपीट के मामले पर अखिलेश यादव द्वारा सरकार पर सवाल खड़े करने पर पूछा तो कहा कि मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं आश्रम में पूजा पाठ करने के लिए आया हूं। पवित्र अवसर पर मैं परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरण पूजन के लिए, दर्शन के लिए आज यहाँ श्री रमणरीति धाम पर आया था। साथ ही अभी बिहारी जी के भी दर्शन करेंगे। अधिकारियों के साथ, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आज कुल इतना ही प्रयोजन था कि पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करूं, पूजन करूं, बिहारी जी के दर्शन करूं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करूं, अधिकारियों से जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा करूं। कोई आपके सवाल? बसपा और सपा अब ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ जा रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं यह मानता हूं कि सबका साथ सबका विकास से बड़ा शब्द कोई नहीं है, जिसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, जिसमें सब समा जाते हैं, वही रास्ता सबसे अच्छा है। और बसपा का चरित्र पूर्व में भी देखा गया है और इसलिए बसपा को लोगों ने नकार दिया 2012 में भी, फिर 17 में भी और 2014 में, 2019 में। तो यह समझ में आ गया है कि बसपा का भरोसा जनता ने खो दिया। राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं, आज ट्रैक्टर चला था। उनको कहिए हल चलावें, तब किसान माना जाए। यूपी के जो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें सुनाया योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब ये पार्टी तय करेगी कहाँ से लड़ना है। आप लोग कोई कल्पना के आधार पर कोई दुनिया सजा दिए तो मैं इसमें कुछ नहीं कहता, लेकिन अभी पार्टी प्रदेश की जो चुनाव समिति होती है उसकी ओर से, या जो केंद्रीय चुनाव समिति संसदीय बोर्ड की ओर से, उसकी ओर से अभी कोई नाम कहाँ कौन लड़ेगा इसकी हम लोगों को सूचना नहीं है। लेकिन हमारे आप सब मीडिया के मित्र हैं, कहीं से भी लड़ा सकते हैं, कहीं से भी भेज सकते हैं, लेकिन अभी निर्णय ऐसा कोई नहीं। सर, एक बीजेपी विधायक जी का वीडियो वायरल हो रहा, थप्पड़ मारते हुए, उसमें अखिलेश यादव जी ने उसका ट्वीट किया था। मुझे जानकारी, मैंने देखा भी नहीं आप कौन से विधायक की बात कर रहे हैं, किसने थप्पड़ मारा है, किस क्रम में मारा है। आज तो मैं दर्शन करने आया हूँ, जरा मुझे पूज्य गुरुदेव जी की जय बोलने दो, बिहारी जी की जय बोलने दो, राधा रानी सरकार की जय बोलने दो।